सर आईवीएफ तो ट्रीटमेंट भी इतना महंगा है और एक बार में मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो सक्सेसफुल वो बेबी नहीं होता, वो दो बार आ जाते हैं। तो फिर डॉक्टर साहब भी दवाई देते हैं तो वो भी फेल हो जाता है, बच्चा कंसीव हो जाता है। वो कहते हैं जी वहाँ भी नहीं हुआ। अभी अब ना हुआ, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10-10 साल शादी को हो गए थे। तो फिर बच्चा क्योंकि जैसे ही अमरनाणु और शुक्राणु बढ़ाने की दवाई दी जाती है तो उसमें एनर्जी आ जाती है। भाई बीज अगर आप सही बोओगे, अगर बीज ही आपका गलत हुआ तो कितना ही खेत में डालते रहो, उपज होएगी नहीं, फिर तो बंजर भूमि हो जाएगी। और बंजर भूमि में भी अगर आप अच्छी तरह खाद वाद डालोगे तो बंजर भूमि भी उपजाऊ हो जाने लग जाती है। कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। देखो भगवान कुदरत सब साथ अन्याय नहीं करता। तो अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ हो जाए। अगर भगवान ने तुम्हें श्राप दे दिया भाई बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए, फिर तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर भगवान ने श्राप नहीं दिया है तो जरूर होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो क्या हार इसलिए मान जाता है, वहाँ इलाज होता नहीं है, पैसे लूट लेते हैं, 10-10 साल हो जाते हैं जी मैंने वहाँ इलाज करा लिया, वहाँ इलाज। मैंने वो कहता है जी मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा आज तक। माँ जी मारे ही आता है नहीं, आपने तो कहा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई में तो हम भी आगे। सही बात है। तो आपने हमारे से तो आज तक इलाज नहीं करा, तो अब कराओ। क्या पता भगवान क्या चाहता, हमें भी नहीं पता। भाई इस साल खुशियाँ आएंगी और वो आ जाती है। तो 90% केस मतलब सफल होते हैं, हमने देखे हैं। और इलाज भी हल्का है, मतलब महंगा भी नहीं है। सबसे बड़ी खासियत तो ये महंगा इलाज नहीं है सब, लेकिन लोग बहुत लोग बोलते हैं यकीन नहीं करते कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट तो बहुत महंगा है। वो एडवर्टाइजमेंट देख कर वहाँ चले जाते हैं, भ्रमित होते हैं, पहले वहाँ जाते हैं, वो कराते रहते हैं। फिर ये क्योंकि बहुत से तो थायराइड का रोग होता है, थायराइड के कारण भी कंसीव नहीं कर पाता कई बार। मान लो थायराइड होगा तो उसे कंसीव होगा नहीं, दवाई तो खाता रहता है। लेकिन जब हम थायराइड को भी कंट्रोल करने की, साथ में शुक्राणु और अंडाणु बढ़ाने की जब दवाई दे दी जाती है साथ में दोनों, तो बहुत अच्छा काम करती है। तो फिर फूल खिलने लग जाता है एकदम, और एकदम काम हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कई बार क्या होता है आदमी, एक तो ये यूट्यूब ने सबसे ज्यादा मार दिया। वो यूट्यूब पर कुछ दिखाते रहते, वो करता रहता, वो कहता थक हार गया, कहता जी यार वे तो बेकार है। तो क्योंकि उसको यकीन नहीं आता। अब जैसे हम छुआरे कहते हैं, भाई छुआरा खाएगा तो तेरे शुक्राणु बढ़ेंगे, बढ़िया मतलब ताकत तो आएगी। लेकिन 3 महीने अगर आदमी दूध के साथ छुआरा खा ले तो उसमें बहुत अच्छी ताकत आ जाती है। फिर कई बार हम कहते हैं भी दूध में तू 1 अंडा डाल दे, देसी अंडा, और उसको घोल दे, और मतलब ये छुआरा और किशमिश खा, चीनी बिल्कुल बंद कर दे। अच्छा। तो बहुत ही अच्छे शुक्राणु बढ़ जाते हैं। तो रिजल्ट लेते हैं हम तो 3 महीने बाद टेस्ट कराते हैं। भाई आजकल तो टेस्ट मशीन है। आज तू अपने शुक्राणु चेक कराया और 3 महीने बाद करा ले, तेरे को बढ़ोतरी लग है तो एक फ्रुक्टोज का टेस्ट होता है, उसमें होते नील बिल्कुल। अगर बढ़ने की प्रक्रिया ही नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर बढ़ने की प्रक्रिया है तो फिर तो अंडाणु बढ़ एकदम शुक्राणु बढ़ जाएंगे। अगर शरीर में बढ़ने की प्रक्रिया ही नहीं हो तो क्या कर सकते, फिर तो कुछ हो नहीं सकता। तो उससे फिर शुक्राणु बढ़ जाते हैं। तो फोटोज का एक टेस्ट होता है, उसमें आ जाता है, तो उसमें पता चल जाता है भाई यस या नो। तो अगर यस है तो फिर कोई चिंता करने की जरूरत। हम कहते हैं भाई 6 महीने तो तू दे कम से कम, 6 महीने में, क्योंकि अंडाणु और शुक्राणु उसमें ताकत नहीं, तो बढ़ाने में टाइम तो लग जाता है ना। बिल्कुल। तो उसमें करते हैं। तो छुआरा भी बहुत अच्छा काम करता है। हम कहते हैं भाई एक छुआरा वैसे भी आम आदमी ने खाना चाहिए, छुआरा सुबह सुबह। अच्छा। दूध पीना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। अब कई जगह दूध पे भी वो आ गया, वीडियो आते हैं, हम भी देखते हैं। लेकिन दूध बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि अब हमारी भी 63-65 साल उम्र होगी, हमने आज तक रोज पीते हैं। अगर होते तो सब कुछ हम बीमार ना पड़ जाते हैं। सही बात है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये होता है। और हरियाणा में तो दूध दही का खाना ही है।